अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों ने हम लोग पे देखा कि आज हम लोग एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, करना आपको कुछ भी नहीं है। जस्ट एक पैन में आपने ऑयल डालना है। ऑयल डाल के उसमें आपने एक मीडियम प्याज जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई कर लेनी है। प्याज को अच्छे तरीके से आपने लाइट गोल्डन कर लेना है। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा लगा के 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। प्याज हमारी अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हुई है। अब इसका पानी हल्का सा हम खुश कर लेंगे और बारी आएगी 2 मेन इंग्रेडिएंट्स डालने की। इसमें 1 चम्मच जो है वो सॉल्ट का डाल देंगे और उसके बाद इसके अंदर लेफ़्ट ओवर चने जो हमारे बचे हुए थे वो हम डाल देंगे। नमक जो है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ना ही बाकी मसाला जब डालने की ज़रूरत है, क्योंकि चनों में ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है। अब चनों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि चने ऑलरेडी गले हुए हैं और अच्छे तरीके से पके हुए हैं। अब इसमें जाएगा हाफ़ पीस चिकन स्टॉक का और उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 2 गिलास पानी के डाल देंगे, क्योंकि 1 गिलास हमारे चावल हैं तो 2 गिलास पानी जाएगा। पानी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, क्योंकि बाद में डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पानी को एक बॉयल आने देंगे। जब पानी बॉयल हो जाए तो इसमें पहले से भिगोए हुए चावल जो है वो शामिल कर देंगे और एक बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे। उसके बाद इसका जो है हम ढक्कन लगा देंगे। जब चावल हमारे हाफ़ कुक हो जाएंगे तो स्पून के साथ निकाल के थोड़ा सा नमक को टेस्ट कर लेंगे। अगर डालना हो मज़ीद तो डाल सकते हैं, नहीं तो बाद में फिर मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, 5 मिनट के अंदर हमारे मज़ेदार से जो है वो राइस तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी अपने घरों में बनाएं और इंजॉय करें, और ये बहुत ही मज़े का बनता है और आपका जो फूड है वो भी बिल्कुल ज़ाया नहीं जाता। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे या आपका इसके बारे में कोई कमेंट है या कोई रहनुमाई है तो उसे मुझे ज़रूर आगाह करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ रोज़ मिलती रहें।